मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण और लाभदायक टॉपिक लेके आया हूँ कि जो प्रायः हर घर की ज़रूरत है और हर लोगों को ज़रूरत है। टॉपिक का नाम है, शीर्षक का नाम है, लाभकारी व्यवसाय का चयन कैसे करें, हाउ टू चूज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी हाँ मित्रों, कौन नहीं चाहता कि व्यवसाय करें या रोजगार करें, कौन सा करें कि उससे लाभ हो, बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। तो मित्रों, इस पे बड़ा लंबा चौड़ा नियम व्याख्यान दिया जाए तो बहुत कुछ है। अगर कुंडली को देख करके ये तय किया जाए कि व्यवसाय का चयन कैसे करें, तो उसमें 10वां भाव, फिर 7वां भाव, फिर किस ग्रह से कौन सा व्यवसाय, ये लंबा प्रकरण है। इसी तरह से अगर प्रश्न कुंडली बनाई जाए तो उसमें भी लंबा टाइम लगता है, परेशानी आती है। आज आपको एक ऐसा शॉर्टकट केपी का ही तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको एकदम सटीक भी है और आपके लाभकारी बिजनेस का चुनाव आप स्वयं कर सकते हो या ज्योतिषी की राय ले सकते हो, लेकिन इसी नियम से। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या है तरीका। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले तरीका तो बताऊंगा। आपसे बार बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे ज़रूर पुश कर दीजिए, ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे उत्साहवर्धन के लिए ज़रूर कर दीजिए। मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। साथ ही वीडियो को भगाइए नहीं। जो 10-5 मिनट का वीडियो है इसको पूरा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। मित्रों, एक चीज़ और बता दें कि आप सभी जानते हो कि 1.5 साल तक मैं ऑन बेड या ऑन हॉस्पिटल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यूट्यूब पर 1.5 साल तक वीडियो न देने के नाते यूट्यूब से उसका जैसा चाहिए सब प्रमोशन नहीं हो रहा है। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे सभी सब्सक्राइबर के पास नहीं जा रहा है। तो अगर मेरा थोड़ा सा मेरे आग्रह पर ध्यान देंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, जो लोग देखने वाले हैं उन्हीं को शेयर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूलिंग प्लैनेट के बारे में हमने आपसे बहुत बार कई वीडियो दिया है, संभवतः आपको जानकारी हो गई है। रूलिंग प्लैनेट जैसे आज ही का हमने निकाल के यहाँ कर दिया, रख दिया। ये सब लिखने लगे मोड़ पर तो ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब होगा, तो हमने निकाल दिया रूलिंग प्लैनेट 9/8/2024 को 11:31:21 AM पर, स्थान बांसी या सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया, जहाँ मैं रहता। देखिए, लग्न उस समय 11:31 पर लग्न तुला, जिसका स्वामी शुक्र पहले नंबर पर है। देखिए, इसमें सीरियल का महत्व होता है। और चंद्र नक्षत्र दूसरे नंबर पर हस्त था, हस्त है तो चंद्रमा रख दिया, हस्त का स्वामी चंद्रमा। चंद्र राशि कन्या है तो उसका स्वामी बुध है। बुध इस समय बकरी चल रहा है। बुध के साथ केतु है ब्रैकेट में, क्योंकि कन्या में केतु चल रहा है। तो बुध तो बकरी है, केतु राहु भले बकरी है लेकिन उनको मार्गी ही माना जाता। और दिन है आज शुक्रवार, तो उसको चौथे नंबर पर रख दिया शुक्र। और लग्न तुला है, उसका नक्षत्र है स्वाति, तो यहाँ स्वाति का स्वामी राहु है। इस तरह से हमारे सामने बुध तो बकरी हो गया, लेकिन शुक्र, चंद्र, केतु, शुक्र और राहु, ये 5 रूलिंग प्लैनेट्स हैं। अब कोई भी जातक हो, कोई भी परीक्षक हो या आप स्वयं हो, अगर कोई आता है तो आप उससे कहिए। देखिए, पहली बात तो बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं
गुरु जी हम कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा ग्रह का व्यवसाय। मित्रों, ये नियम सही है कि अगर हम दशम के सब लाड को देखेंगे, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, लेकिन उससे व्यवसाय, सूर्य से जैसे मान लीजिए सोना है, दलहन है, दवाई है, तमाम व्यवसाय है, बिजली है, तमाम व्यवसाय। तो आप एक ग्रह से जब अनेकों व्यवसाय हैं और उनकी व्यवसाय की अनेकों शाखाएं हैं, तो किस व्यवसाय को बता देंगे, क्योंकि सामने वाले की पात्रता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उसको आप नहीं समझ सकते। तो मित्रों, उसके लिए यही तरीका प्रश्न कुंडली हो, या सबसे बढ़िया तरीका जो बता रहा हूँ शॉर्टकट है, फिर प्रश्न कुंडली भी कभी बता दूँगा। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है, आपको हमने बताया है कि केपी ज्योतिष में 1 से लेकर 249 तक की संख्याओं का विवरण दिया गया है। जो उपनक्षत्र जो निकाले गए उनसे संख्याएं बनी, और उन एक एक संख्याओं को अगर आप चार्ट उसका टेबल रखेंगे तो एक संख्या कोई बोलेगा तो आपको पता, आप तुरंत ये जान जाओगे कि कौन इस संख्या की लग्न राशि कौन सी है और उसका स्वामी कौन है, नक्षत्र कौन है, उपनक्षत्र, राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र तक इसका ज्ञान हो जाएगा। और उसी आधार पर आज हम प्रश्न का समाधान, आप उस आदमी से बताइए कि भैया आप खुद जो पात्रता हो, जो आपके अंदर इच्छा हो, जो भावना हो कि मैं यह व्यवसाय कर सकता हूँ, ये रोजगार कर सकता हूँ, उसके लिए एक उस व्यवसाय का नाम लिखिए और उसके आगे एक संख्या लिखिए, 1 से 249 तक अपने इष्ट देव का नाम लेंगे। तो मित्रों, वो 1 2 3 4 5, आज यहाँ हमने 5 व्यवसाय लिखा है। व्यवसाय लिखेगा जो उसके मन में है, जो उसकी क्षमता है, जो पात्रता है, और उसके आगे एक संख्या लिख देगा 1 से 249 तक। बता दीजिए पहले से ही कि संख्या को रिपीट नहीं करना है, तो वो लिखेगा। और आपको ये भी बता दें कि ये प्रश्न कुंडली या संख्यात्मक जो विवरण है ये अनायास नहीं है। देखिए, ज्योतिष की मान्यता है कोई घटना अनायास नहीं होती। जो परीक्षक है अपने सवालों का जवाब स्वयं लेके आता है, उसके पास सब कुछ रहता है। जो उसका जन्म का समय है वो ये बता देता है कि कौन सा लग्न है, कौन से ग्रह हैं, क्या नक्षत्र है, क्या उपनक्षत्र है, कि दशा, क्या अंतरदशा है, वो तभी ज्योतिषी के पास जाता है। और जो प्रश्न में संख्या बोलता है वो संख्या ही बता देती है कि इसका उत्तर में क्या छिपा है। तो रूलिंग प्लैनेट ईश्वरीय सलाहकार हैं, ये तुरंत हमारा सहयोग कर, अनायास रूलिंग प्लैनेट नहीं आते, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से आते हैं। जो आपके भवितव्यता में है उसको सोच करके आते हैं। आज उसका चमत्कार देखिए। एक जातक को हमने कहा कि व्यवसाय चुनिए, एक संख्या दीजिए, हर व्यवसाय पर एक संख्या। तो उसने लिखा नंबर 1, संख्या लिख दिया 89, और उसमें पहला बिजनेस लिख दिया किराना स्टोर। दूसरे पर उसने संख्या लिखा 35 और बिजनेस लिख दिया सौंदर्य प्रसाधन का कारोबार। तीसरे में लिख दिया 128 सीमेंट सरिया बालू का कारोबार। चौथे में लिखा 201 दूध का कारोबार। पाँचवें में लिखा 186 कपड़ा का कारोबार। इस तरह से 5 व्यवसाय उसने। अब देखिए, जब हमने देखा, इसको नोट किया, तो 89 जब संख्या है, 89 का मतलब होता है ये संख्या सिंह राशि के केतु नक्षत्र में और राहु के उप नक्षत्र में। कोई चार्ट उठा के देख लीजिए, फिक्स है। ये चार्ट आपको रखना पड़ेगा। मैं तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ, किताबें हैं, चार्ट हैं, मुझे सब आसानी से मिल जाता है। आप भी अगर इच्छुक हो तो इसका काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमने बताया है कैसे उपनक्षत्र को सुने, कैसे संख्या आप कर सकते हो प्रयास। तो सूर्य केतु और राहु आ गया किराना स्टोर पर। दूसरा है 35 नंबर जो उसने दिया सौंदर्य प्रसाधन के लिए, उसमें आ गया शुक्र चंद्रमा केतु, अर्थात 35 नंबर शुक्र की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र और केतु का उप।
शुक्र की राशि मैंने वृष में चंद्रमा का नक्षत्र और केतु। तीसरे नंबर पर आ गया 128। 128 सीमेंट सरिया बालू आ गया। ये आ गया शुक्र की राशि मंगल का नक्षत्र, ये तुला में आएगा। तुला में मंगल का नक्षत्र, शुक्र की राशि मंगल का नक्षत्र और सूर्य का उपनय। और 201 आ गया दूध का कारोबार। ये देखिए शनि का नक्षत्र, शनि की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र, मतलब ये मकर राशि में है। शनि, चंद्रमा और केतु। और पांचवा आ गया 186, एक कपड़ा कारोबार आ गया। कपड़े कारोबार पर 186 नंबर पर आएगा गुरु की राशि, सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का अर्थात धनु राशि। इस तरह से आपको पांचों बिजनेस के लिए 5 संख्या मिली और पांचों के लिए राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र मिल गया। अब रूलिंग प्लेनेट के द्वारा आपका काम आसान हो गया। आप ढूंढिए कि जिस संख्या के आगे वाले उपनक्षत्र, राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र रूलिंग प्लेनेट में अधिकतम आए हों, वही व्यवसाय इस जातक को या परीक्षक को लाभकारी हो। अब आप पहले से देखिए, ढूंढते हैं। मान लो पहला था सूर्य, केतु और राहु। इसमें देखिए रूलिंग प्लेनेट में राहु भी आया है, केतु आया है, सूर्य नहीं आया है। तो देख लो, इसमें राहु केतु आया है। दूसरा है 35 संख्या वाला शुक्र, चंद्रमा और केतु। इसमें देखो शुक्र ऊपर है, चंद्रमा सेकंड नंबर पर, केतु तीसरा, माने ये तीनों आ गए हैं रूलिंग प्लेनेट। फिर तीसरे नंबर वाला 128 है, जिसमें शुक्र, मंगल और सूर्य है। इसमें शुक्र आया है, मंगल और सूर्य नहीं आया। चौथे नंबर वाला है दूध का कारोबार, इसमें शनि, चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और केतु आए। और पांचवा है 186 कपड़ा का कारोबार, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, इसमें केवल चंद्रमा है। अर्थात किसी में 2, किसी में 1 आया है, लेकिन तीनों एक ही संख्या में आया है 35 में। 35 में देखिए शुक्र, चंद्रमा और केतु, ऊपर से शुक्र, चंद्रमा और केतु। और ऊपर वाले में सूर्य, केतु राहु आया, सूर्य नहीं आया। नीचे वाले में शुक्र आया है, मंगल, सूर्य नहीं आया है। उसके बाद वाले में दूध के कारोबार में शनि नहीं आया है, चंद्रमा और केतु आए हैं। अगर तीन संख्या न आई होती तो इसी दोनों में से एक को चुनते और जब ये समस्या आती तो सीरियल को ले लेते। लेकिन यहाँ संयोग से हमारी समस्या का समाधान हो गया, शुक्र, चंद्रमा, केतु। और पांचवें नंबर पर कपड़ा का कारोबार, गुरु, सूर्य और चंद्रमा है। इनमें भी केवल चंद्रमा है। अर्थात 35 नंबर पर जो संख्या आई है, इसमें शुक्र, चंद्रमा और केतु, शुक्र, चंद्रमा और केतु तीनों ग्रह आए हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि इसको सौंदर्य प्रसाधन का कारोबार करना, कॉस्मेटिक जैसे तेल, क्रीम, पाउडर, ये जो होता है, बच्चों का छोटा कपड़ा, बनियान, कच्छी, सौंदर्य प्रसाधन जो भी है, आप जानते हैं वो दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान है। तो इस तरह से इस जातक को और सौंदर्य प्रसाधन का कारोबार लाभकारी होगा, सूट करेगा। एक नहीं, इस तरह से मैंने कई लोगों को व्यवसाय बनाया और सब लोग आज फल फूल रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मित्रों, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है और इसमें मैंने बताया है, इसको अपनाइए और अपना भी काम कीजिए, मित्रों का काम कीजिए और ज्योतिष में भी अपना नेम फेम बनाइए। वीडियो लंबा हो रहा है, ये नाते अभी से यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभ।